नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करने वाले हैं आंशिक भिन्न के प्रश्नों के बारे में। मतलब फर्स्ट टाइप के जो एग्जाम्पल हैं पार्शियल फ्रैक्शन के, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आप ये वीडियो देखने से पहले मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा कि पार्शियल फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें किस प्रकार बनाया जाता है। पहले आप वो वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको इसके जो एग्जाम्पल है वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब आंशिक भिन्न के उदाहरण। इसमें मैंने 3 टाइप के प्रश्न रखे हैं और मैं तीनों को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, जो क्वेश्चन आता है वो आएगा आंशिक भिन्न ज्ञात कीजिए, फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शन, जिसमें मैंने पहला, दूसरा और 3 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं। अब देखिएगा, जैसे अगर आपके एग्जाम पे पहला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले कुछ ना कर सकते तो कम से कम इतना कीजिए, दिया गया है गिवन दैट, क्वेश्चन को लिखिए। क्वेश्चन है 1/x-2 प्लस x+3 आंशिक भिन्न के लिए फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। अपने को क्या करना है, चूंकि ये फर्स्ट टाइप का है तो सबसे पहले यहां पर देखिएगा दो अलग अलग भिन्न हैं, दो अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शन, दो अलग अलग जो टर्म है। तो सबसे पहले a अपॉन आप क्या कीजिए x-2 प्लस b अपॉन यहां पे आ जाएगा x+3, इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, x-2 x+3। यहां पर अगर हम एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा, x-2 और x+3। अब देखिएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a इंटू x+3 प्लस b इंटू x-2। अगर आप देखें तो यहां दोनों नीचे वाले जो टर्म है, हर वाले टर्म है वो कट जाएंगे। उसके बाद आपके पास बचेगा 1/a इंटू x+3 प्लस b इंटू x-2। इसे दे देंगे अपन इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद अपने को सिंपली करना क्या है, a के साथ जिसका भी मल्टीप्लाई है उसको 0 के बराबर लेना। तो x+3 इज इक्वल टू 0, या अगर मैं 3 को इधर ट्रांसफर कर दूं तो x बराबर -3 लेने पर, इंग्लिश में अगर आप लिखते होंगे तो टेकिंग x+3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3, वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां पर इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू रखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 2 से देखिएगा यहां पे आ जाएगा वैल्यू 1, यहां पर कितना है आपका वैल्यू इज इक्वल टू a इंटू, हमने पहले ही क्या बोला है कि x+3 को अपन ने क्या बोल दिया है, x+3 को हम 0 बोल रहे हैं, तो a इंटू क्या हो जाएगा 0 प्लस b, ब्रैकेट में देखिएगा यहां पर है आपका x की जगह पे अपने को कितना रखना है, -3, और पहले से यहां पे क्या दिया है -2। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 इज इक्वल टू -5 इंटू b। तो b का आपका वैल्यू निकलेगा कितना, -1/5। इसी प्रकार सिमिलरली यहां पर देखिएगा दूसरा जो जिसके साथ b का मल्टीप्लाई है उसको 0 के बराबर लेंगे। तो x-2 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 2 समीकरण 2 में लेने पर, आप लोग अगर इंग्लिश में अगर इसे लिखते हो तो टेकिंग x-2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। यहां पर अगर आप वैल्यू रखेंगे तो देखिएगा 1, यहां पर आप वैल्यू देखें ये आ जाएगा a, x की जगह पे आप रखोगे 2 प्लस 3, अब यहां पर आ जाएगा b और इस पूरे की जगह आपको रखना है 0। तो वैल्यू आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 5, तो आपका a का वैल्यू मिलेगा आपको 1/5। ठीक है, अब आपको सिंपली करना क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रख देना है समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। आप समीकरण 1 से जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका पार्शियल फ्रैक्शन, 1/x-2 इंटू यहां पर देखिएगा कितना है x+3 इज इक्वल टू, a की जगह आपको वैल्यू रखना है 1/5, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1/5, पहले से यहां पे क्या दिया देख लीजिएगा, x-2 प्लस b की जगह आपको क्या रखना है वैल्यू -1/5, यहां पर देखिएगा वैल्यू लिखा हुआ है x+3। अगर आप ध्यान दें तो इन दोनों से मैं 1/5 कॉमन निकाल सकता हूं, तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 1/x-2 x+3 इज इक्वल टू 1/5। अगर मैं कॉमन निकालूं, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 1/x-2 -1/x+3।
ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो ये पहले टाइप का जो क्वेश्चन था उसका पहला एग्जाम्पल था, बहुत ईजी है। 1/x-2 x+3 हम लेंगे, वैल्यू पुट किए और अपन क्या निकाल लिए, a और b का वैल्यू निकाले और उसको इक्वेशन में रख दिए। इस तरह आप पहले क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गिवन दैट करके आपको जो क्वेश्चन दिया है उसे मैंने लिख दिया 3x-1 x-1 2x+3। फिर से हमको वही करना है जो इससे पहले किए थे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3x-1 अपॉन x-1 2x+3 इज इक्वल टू, यहां पर वैल्यू आ जाएगा आपका a अपॉन, ध्यान से देखिएगा, x-1 प्लस b अपॉन 2x+3। इसे आप दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। एलसीएम लेंगे मतलब लघुत्तम लेंगे तो 3x-1 x-1 2x+3 इज इक्वल टू हो जाएगा a, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2x+3 प्लस b x-1, नीचे आ जाएगा x-1 2x+3। यहां से दोनों कैंसल हो जाएगा। इसके बाद आपका जो फाइनल आंसर, फाइनल जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3x-1 a 2x+3 प्लस b x-1। इसे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अगेन हमको करना क्या है, a के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको 0 के बराबर लेंगे। तो 2x+3 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू -3/2 समीकरण 2 में लेने पर, मतलब टेकिंग x 2x+3 इज इक्वल टू 0 या x का वैल्यू -3/2 अगर हम लेते हैं तो वैल्यू कितना आएगा ये देखेंगे हम लोग। याद रखिएगा ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी हैं, आपको बस थोड़ा सा इस पे ध्यान देना होगा तो आराम से बन जाते हैं। यहां पर देखिएगा, जैसे ही आप ये वैल्यू रखोगे तो यहां पर भी आपको x की जगह वैल्यू रखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा वैल्यू देखिएगा, 3 ब्रैकेट में x की जगह पे कितना आएगा -3/2, फिर देखिएगा वैल्यू -1 इज इक्वल टू a, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई था उसको हमने 0 लिया है तो a इंटू 0 प्लस b का वैल्यू देखेंगे आप, x की जगह मैं रखूंगा -3/2 -1। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो -9/2 -1 इज इक्वल टू b। इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो हो जाएगा -3 -2/2, या इसी को और थोड़ा सा सॉल्व कर दूं तो -5/2। अब यहां पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -9 -2/2 और यहां पर अपना फाइनल जो वैल्यू आ रहा है -5/2 इंटू बी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर वैल्यू आएगी -11/-5b, या b की जगह पर अपन लिख सकते हैं 11। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि b के साथ जिसका मल्टीप्लाई है उसको 0 के बराबर लेंगे। मतलब यहां पर देखिएगा b के साथ किसका मल्टीप्लाई है, x-1 का, तो x-1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 लेने पर, किस में लेने पर, x इज इक्वल टू 1 समीकरण 2 में लेने पर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेकिंग x-1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। अब देखिएगा जैसे ही आप इक्वेशन 2 पे वैल्यू रखोगे ये आ जाएगा 3, x की जगह पे आप क्या लिखोगे 1, यहां पर देखिएगा 3 इंटू 1। अब यहां पर देखिएगा वैल्यू क्या दिया है -1 इज इक्वल टू, यहां पर देखिएगा a के साथ a, x की जगह पे आ जाएगा आपका वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस ये वैल्यू आ जाएगा आपका 3। एक बार और देख लीजिएगा, x की जगह पे यहां पे हम वैल्यू रखेंगे कितना 1, फिर x की जगह अपन वैल्यू रखेंगे 1 प्लस 3, प्लस यहां पर देखिएगा b के साथ जो क्वांटिटी ली गई है उसे हम लोग पहले से ही 0 मान चुके हैं, इसलिए टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 3 -1 मतलब वैल्यू हो जाएगी 2। यहां पर अगर आप कैलकुलेट करें तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। तो a का वैल्यू अपने पास जो रहेगा वो रहेगा 2/5। तो समीकरण 1 से आंशिक भिन्न, इसे हम इंग्लिश में चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 1। बहुत ही इजी मेथड है, आप आराम से कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में देखिएगा a और b का वैल्यू रखना है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 3x-1, यहां पर देखिएगा कितना है x-1 2x+3। अब देखिएगा यहां आपको सिंपली करना सिर्फ इतना है, a की जगह पे आप लिखोगे 2/5 और यहां पर देखिएगा पहले से क्या लिखा हुआ है x-1 प्लस
b की जगह आपको वैल्यू रखना है कितना, जो अपने पास आया है 11 अपॉन कितना हो जाएगा यहां पर देखिएगा वैल्यू 2x प्लस 3। ये आपका फाइनल आंसर होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन हम कैसे बना सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा वैल्यू दिया गया है x प्लस 16 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ये क्वेश्चन पहले दो क्वेश्चन से अलग है क्योंकि यहां पर आपको पहले से ही वैल्यू दिया गया था। यहां पर नीचे को तोड़कर आपको जो है वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि वैल्यू कितनी आएगी। तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, नॉर्मल जो 9th में आपने पढ़ा होगा उसी बेसिस पे तोड़ेंगे आप। तो x प्लस 16 यहां पर आपको पता होगा 6 6 दूनी 12, मतलब 6 2 जा कितना हो जाएगा 12। उसको अपन ऐसे तोड़ेंगे कि प्लस माइनस करें तो आपका +1 आए। तो इसे कैसे तोड़ सकते हैं, 4 तिया 12 होता है, 4 3 जा 12 होता है। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 में मैं इसे तोड़ूंगा। इन दोनों से अगर मैं 2 कॉमन निकाल दूं तो आ जाएगा x प्लस 16, यहां से 2 कॉमन जाएगा तो कितना होगा अपने पास वैल्यू, सॉरी 2x बाहर निकल जाएगा, यहां से 2x मैं बाहर निकाल लेता हूं तो हो जाएगा x प्लस 2, यहां से -3 निकलेगा तो हो जाएगा x प्लस 2। तो जो फाइनल जो वैल्यू जो इस फॉर्म में मुझे मिलेगी वो रहेगी x प्लस 16 अपॉन x प्लस 2 ब्रैकेट में रहेगा 2x माइनस 3। अब हम लोग इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो देखिएगा x प्लस 16 अपॉन कितना दिया हुआ है x प्लस 2 ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2x माइनस 3। इसको अगेन अपन एक बार क्या लेंगे, दो अलग अलग वैल्यू रहेगी। तो x प्लस 2 प्लस b अपॉन ये आ जाएगा आपका 2x माइनस 3। इसको मैं दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो आ जाएगा x प्लस 16 a 2x माइनस 3 प्लस b x प्लस 2 अपॉन एलसीएम कितना आएगा, यहां पर देखेंगे x प्लस 2 और यहां पर हो जाएगा 2x माइनस 3। नीचे एज इट इज x प्लस 2 और 2x माइनस 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू बचेगी x प्लस 16 a इंटू 2x माइनस 3 प्लस b x प्लस 2 की। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर अगेन जैसा ही हम करते हैं, आपको पता ही है कि सबसे पहले 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x का वैल्यू 3/2 समीकरण 2 में लेने पर। तो यहां पर आपको सिंपली करना क्या है कि इक्वेशन नंबर 2 में यहां पर a के साथ जिसका भी मल्टीप्लाई रहेगा उसे आप 0 के बराबर ले लें, या x का वैल्यू आप 3/2 ले सकते हैं। तो वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से आपका, x की जगह मैं रखूंगा 3/2 प्लस 16 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b, x की जगह रखेंगे अपन 3/2 प्लस 2। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 प्लस 32 अपॉन 2 और b का वैल्यू मिलेगा 3 प्लस 4 अपॉन 2। एलसीएम लेना आता होगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35, b इंटू ये हो जाएगा 7। आप इसे कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 5। अब दूसरा काम हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में अगेन से यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पे ध्यान दीजिएगा x माइनस 2 दिया हुआ है, सॉरी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2 किस में लेने पर, समीकरण 2 में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर देखिएगा x की जगह वैल्यू कितना लिखूंगा मैं, -2 प्लस ध्यान दीजिएगा 16 इज इक्वल टू a एज इट इज रहेगा, यहां पर 2 इंटू एक्स की जगह आएगा -2 -3 प्लस b इंटू 2x प्लस 3। मतलब यहां पर देखिएगा, सॉरी x प्लस 2 की जगह आप कितना रखोगे, 0। तो इस पूरे की वैल्यू 0 कर देते हैं। यहां पर वैल्यू हो जाएगा आपका 14, यहां पर वैल्यू हो जाएगा आपका -4 -3। तो अगर आप ध्यान दें तो यहां पर 14 इज इक्वल टू कितना होगा, -7 इंटू ए, कैंसिल कर दूं तो a का वैल्यू मुझे मिलेगा -2। अब अपने को करना क्या है, सिंपली a और b का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 से यहां पर देखिएगा अपने पास जो क्वेश्चन है वो ये ना लिख के चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो इसे मैं ऐसे लिखाऊंगा, सबसे पहले लिखूंगा ये क्वेश्चन आपका x प्लस 16 अपॉन ध्यान दीजिएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। इसको जब हमने तोड़ा तो किस में टूटेगा, ये टूटेगा आपका x प्लस 16
अपॉन, इसे मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। इस पूरे की वैल्यू जब अपन तोड़ के निकालते हैं तो a की जगह अपन लिखेंगे -2 अपॉन, ये हो जाएगा आपका x+2 प्लस b की जगह अपन रखेंगे 5 अपॉन, ये हो जाएगा आपका वैल्यू 2x - 3। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहां पर देखिएगा सिंपली आपको ज़्यादा कुछ करना है नहीं, आपको सबसे पहले a और b का वैल्यू निकालना है। a और b का वैल्यू निकालने के बाद इस इक्वेशन में रख देंगे तो आपको ये जो फाइनल आंसर है वो आपको मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आंशिक भिन्न के जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें जो 12th में हैं, क्योंकि ये 12th का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।